Radhe Radhe everyone. Welcome to Knowledge Acquire classes. Myself Raghavan Pratap Singh and today we are going to solve some PYQs of the chapter Circle. जैसे कि हमने सर्कल के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था और अब हम उनके बारे में हम PYQs को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला PYQ आपके सामने ये स्क्रीन पर है. In the given figure, PA is a tangent to the circle drawn from the external point P and PBC is the second to the circle with BC as diameter. If angle AOC equals to 130 degree, then find the measure of angle APB where O is the center of the circle. फिर से मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को. थोड़ा सा सर्कल ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार अच्छे से पढ़ते हो, वीडियोस को देखते हो और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हो, ट्राई करते हो, तो आप इजीली कर पाओगे. मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को बताना चाहता हूँ. टेंजेंट सेकंड के बारे में मैं ऑलरेडी पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ. अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ ध्यान रखते हैं. इन द गिवन फिगर PA इज द टेंजेंट. आपको दिख रही है कि PA हमारी क्या है, एक टेंजेंट है टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, और ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई एक टेंजेंट है. ठीक है. एंड PBC द सेकंड, आपको देख पा रहे होगे जो PBC एक सेकंड का काम कर रही है. ठीक है. BC एज डायमीटर और यहाँ पर हमारा BC जो है वो डायमीटर है. इफ एंगल AOC, अगर एंगल AOC 130 डिग्री का है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB. तब हमको APB फाइंड करना है. हमें कौन सा एंगल बनना है, फाइंड आउट करना है. APB एंगल, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. देन वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जहां पर आप सर्कल का सेंटर देख पा रहे हो O है. अब सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि जो OA है हमारा, जो OA है वो किसके परपेंडिकुलर है. OA is perpendicular to what? PA. OA is perpendicular to AP. ऐसा कह सकते हैं कि नहीं. OA जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है AP के. ठीक है. दूसरी बात, अब हम कह सकते हैं, अच्छा एक चीज और है, हम कह सकते हैं एंगल OAP 90 डिग्री का होगा. क्यों होगा, इसका रीजन पता होगा आपको. एंगल OAP 90 डिग्री का क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इसकी वजह से ये एंगल जो हमारा होगा वो 90 डिग्री होगा. दूसरी बात, अगर हम देख पा रहे हैं तो एंगल AOC और एंगल AOP, एंगल AOC एंड एंगल AOP जो तुम्हारे दिए गए हैं वो तुम्हारे होंगे 180 डिग्री के बराबर. मैं एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूं. एंगल AOC एंड एंगल AOP जो होंगे वो 180 डिग्री के होंगे. क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है हमारा, लीनियर पेयर एंगल की वजह से. तो एंगल AOC हमारा कितना डिग्री का है, 130 डिग्री का है. एंगल AOP हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहां से हम अपना एंगल AOP निकाल पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री. तो एंगल AOP जो तुम्हारा निकल के आया वो आ गया तुम्हारा कितना, 50 डिग्री. यहां तक मैंने चीजें आपको समझा दी. एंगल AOP निकल आया. एंगल AOP मतलब ये वाला एंगल हमारा कितना डिग्री निकल आया, 50 डिग्री एंगल हमारा फाइंड आउट करना निकल गया. अब हमें फाइंड आउट करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है APB. अब ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, जैसे पहले ही मैं बता चुका हूं. OAP एंगल जो है, OAP एंगल है वो 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि टेंजेंट बना है. टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी. अब यहां पर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल दिख गया. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी. तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल OAP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल AOP प्लस एंगल APO या APB, कुछ भी कह सकते हैं, APB वो कितना है, 180 डिग्री के बराबर. एंगल OAP हमारा कितना है, 90 डिग्री है. एंगल AOP हमारा कितना है, 50 डिग्री है. और एंगल हमारा एंगल APB हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहां से हम क्या करेंगे, एंगल AP दोनों को ऐड करो, उधर भेज दो, तो 180 माइनस 140, तो हमारा एंगल कितने निकल के डिग्री के आ गया, एंगल APB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई,
40 डिग्री आ गई। यही हमें फाइंड आउट करना था। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। मैंने बोला कि इन द गिवन फिगर PA इज द टेंजेंट to the circle drawn from the external point P and PBC is the second to the circle with BC as diameter. If angle AOC is 130 degree, then find the measure of angle APB where O is the center of the circle. फिर से मैं बताना चाहता हूँ, जो OA है वो परपेंडिकुलर है AP के। OA आप देख पा रहे हो कि AP के परपेंडिकुलर है। दूसरा एंगल OAP 90 डिग्री का है। OAP 90 डिग्री का क्यों? टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसके बाद आप देख पा रहे हो एंगल AOC ये 130 डिग्री है और AOP ये तुम्हारे जो है वो लीनियर पेयर की वजह से 180 डिग्री होंगे। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी, सॉल्व करा, एंगल AOP यहाँ पर 50 डिग्री निकल आया। जब यहाँ पर निकल आया तो फिर हमने 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है हमारी ट्रायंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री का हो गया। इसे मैं सॉल्व करके देख लिया। अब ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया। अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि इन फिगर AB, एक कोई फिगर है बाबू AB है, इन फिगर AB AB is the diameter of a circle centered at O, BC is the tangent to the circle at B। सब आपको दिख रहा है, फिगर AB दिया गया है आपको। इन फिगर AB is the diameter, AB आपको डायमीटर दिख रही है सर्कल की। सेंटर्ड एट O, सेंटर का O दिया गया है। BC तुम्हारी टेंजेंट है, BC टेंजेंट दिख रही है टू द सर्कल एट बी पर, ठीक है। द इफ OP बाइसेक्ट, अगर OP बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? AD कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, दिख भी रहा है आपको। तो आप बताइए एंगल AOP हमें 60 डिग्री दिया गया है। हमारा ये जो एंगल दिया गया है AOP, ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया गया ऑलरेडी। हमें निकालना क्या है? हमें एंगल C फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझिए और बताइए क्या कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जो OP है वो बाइसेक्ट कर रहा है AD को। OP बाइसेक्ट कर रहा है, AD को नहीं कर रहा है। बताओ OP, ये आप कह सकते हो OP बाइसेक्ट AD या OP परपेंडिकुलर टू AD। OP बाइसेक्ट कर रहा है ना AD को। देखिए ध्यान से, जो OP है वो AD को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल OAP जो है वो यहां से 90 डिग्री भी हो जाएगा। OAP 90 डिग्री भी हो जाएगा यहां से। क्यों हो जाएगा ये OAP 90 डिग्री? OAP 90 डिग्री क्यों हो जाएगा? आपको उसका रीजन भी पता है कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल, ये देखो ये जो तुम्हारा 90 डिग्री का बन रहा है ना, OAP नहीं OPA, यहाँ पे OPA होगा। OPA जो है वो यहां से बनेगा 90 डिग्री। क्यों बनेगा OPA 90 डिग्री? क्यों? क्योंकि आपको पता है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइन के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे, द लाइन ड्रॉन through the center of circle to bisect the chord is perpendicular to the chord, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख पा रहे हो जो OPA है ये हमारा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब भी होता है कोई चीज तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक। अब आप देख पा रहे हो, अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। इन फिगर AB ये आपको सब दिया गया है। अब आपको देखा जाए, अब आपको निकालना है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ से एक चीज आप देख पा रहे होगे कि आपको यहां से देखा जाए तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल निकाल पाओगे कैसे? देखो एंगल AOP प्लस एंगल OPA और प्लस एंगल क्या? प्लस एंगल OAP ये कितने डिग्री का हो जाएगा? क्योंकि ये तुम्हारा 180 डिग्री का हो जाएगा। अब यहां से AOP की अगर बात करो, AOP 60 डिग्री दिया गया है हमें क्वेश्चन में। OPA तुम्हारा 90 डिग्री है, हमें पता चला। और एंगल OAP हमारा यहां से निकल आएगा। कितना निकल के आएगा देख लीजिए, 90 प्लस 60 150। तो OAP तुम्हारा जो निकल के आया वो आ गया तुम्हारा 150, मतलब एंगल OAP तुम्हारा 30 डिग्री एंगल निकल के आ जाएगा। यहां तक मैंने आपको चीजें समझा दी। एंगल OAP तुम्हारा 30 डिग्री निकल आया। OAP ये तुम्हारा 30 डिग्री निकल आया। अब दूसरे केस में हमें पता है कि जो एंगल B है वो भी 90 डिग्री होगा।
क्यों एंगल भी 90 डिग्री होगा? आपको पता है कि एंगल भी 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि रीजन आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दे चुके हैं। रीजन बताया, एंगल भी इसलिए 90 डिग्री, टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ये परपेंडिकुलर है रेडियस के, टेंजेंट जो है, तो मैं बार बार इस चीज को लिखूंगा नहीं। मैंने आपको बता दिया एंगल 30 डिग्री क्यों होगा। अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ये एंगल आपको पता है, ये एंगल आपको पता है, एंगल सी निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी यहाँ लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आप कह सकते हो इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। एंगल ए की वैल्यू कितनी बेटा? 30 डिग्री है। एंगल बी की वैल्यू कितनी बेटा? 90 डिग्री है। एंगल सी की वैल्यू कितनी है? मैं नहीं मालूम है बेटा। तो आप क्या कर सकते हो, एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 9 प्लस 30 120 डिग्री, तो हो जाएगा तुम्हारा एंगल सी बराबर 60 डिग्री। मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ ये क्वेश्चन। मैंने बताया कि इन फिगर AB is a diameter of the circle centered at O, BC is the tangent to the circle at B. If OP bisect कर रहा है chord AD को and angle AOP 60 डिग्री है, then find angle C। हमें कुल मिला के ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने देखा कि जो OP है वो बाइसेक्ट कर रहा है AD को, कर रहा है नहीं कर रहा? इसका रीजन क्या है? एंगल OPA जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, दिस इज द रीजन। अगर आप कोई सर्कल से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो किसी कॉर्ड पर, तो वो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस केस के हिसाब से हमने एंगल AOP, OPA, OAP को देखा तो 180 डिग्री, 60 90 को जोड़ा तो यहाँ पर हमारा एंगल OAP जो ये एंगल है वो 30 डिग्री निकल आया। 30 डिग्री हम निकल आया तो एंगल भी 90 डिग्री हो गया। एंगल भी 90 डिग्री क्यों हो गया? क्योंकि अभी रीजन बताया कि रेडियस इज दैट टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वजह से 90 डिग्री हो गया। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आया होगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ। बोला गया है कि इन द फिगर PQ एंड LM आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स। PQ एंड LM आपको दो पैरेलल टेंजेंट्स दिख रही हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट O कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग PQ, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना PQ लाइन को A एट A एंड LM एट B, ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। हमें ये प्रूव करना है क्वेश्चन में। अब हम करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो PQ है एंड LM है, PQ एंड LM टचेस द लाइन, टचेस द पॉइंट एट D एंड E। सबसे पहले PQ तुम्हारा D पर टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और E पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच कर रहा है। अगर हम आगे की बात करें तो हम लेंगे ट्रायंगल दो लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ODA, ये ट्रायंगल लेंगे ODA एंड ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल हम ले सकते हैं OAC। ठीक है, ODA ट्रायंगल ले लिया और OAC ट्रायंगल ले लिया। ये दोनों ट्रायंगल लेने के बाद हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जो OD है बेटा, जो OD है तुम्हारा वो OC के बराबर होगा। OD OC के बराबर क्यों होगा? क्योंकि रेडियस हमारी है सेम, तो हम OD OC के बराबर कर देंगे। उसके बाद हम AD को AC के बराबर क्यों शो करेंगे? हम AD को AC के बराबर इसलिए शो करेंगे क्योंकि ये सेम टेंजेंट पर बन रही है। AD AC क्या है? टेंजेंट की वजह से ये एक्सटर्नली टेंजेंट है तो वो बराबर होंगी। उसके बाद हम कह सकते हैं जो बाबू OA है वो तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। इतनी बातें तुम्हारे समझ में आ रही होंगी मैंने क्या बोला? ठीक है, ODA और AOC मतलब ये ट्रायंगल को और OAC ट्रायंगल को मैंने लिया। इसको लेने के बाद हमने देखा कि जो OD है और OC वो बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल के सेंटर से खींची गई हैं। AD AC के बराबर क्यों है? AD AC के बराबर इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे टेंजेंट हैं। OA तुम्हारे कॉमन हो जाएंगे। अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल? तुम्हारा ट्रायंगल ODA, ट्रायंगल ODA कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल OAC के। कोई डाउट हो तो बताओ। ट्रायंगल OAD ट्रायंगल OCA के तुम्हारे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कॉन्ग्रेंट होने के बाद देख रहे हो ना, ODA और OCA लिया था, या चाहे OAC ले लो चाहे OCA लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि एंगल AOD तुम्हारा इक्वल हो जाएगा एंगल COA के। किसकी हो जाएगा? AOD जो एंगल है
वो तुम्हारा COA के बराबर हो जाएगा। किससे हो जाएगा? CPCT के थ्रू हो जाएगा, CPCT के थ्रू। ऐसे ही सिमिलरली ट्रायंगल अगर हम लेंगे, ट्रायंगल OBE और OBC ले लो आप, ट्रायंगल OB ऐसे सिमिलरली इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ट्रायंगल OBE एंड ट्रायंगल तुम्हारे OBA ट्रायंगल और ट्रायंगल कौन सा है? OBE ट्रायंगल हो जाएगा, और तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? OBC ट्रायंगल हो जाएगा। ये तुम्हारे कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने के बाद आप कह सकते हो एंगल EOB जो है, देखो बेटा एंगल EOB जो एंगल है वो तुम्हारे एंगल हो जाएगा COB के बराबर। क्या कह सकते हो? एंगल COB के बराबर हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो DOE है वो एक डायमीटर है, DOE इज डायमीटर। यहां से ये चीज हो गई तुम्हारी, ये बात हमने यहां तक क्लियर कर दी। अब आपको क्या कह सकते हैं, अब आगे देखिए बेटा, तो यहां से अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अब हम लोग देख सकते हैं कि DOA एंगल, देखते जाओ एंगल तुम्हारे कहां पर है, DOA एंगल, ठीक, प्लस एंगल AOC एंगल, AOC एंगल, प्लस एंगल, अगला एंगल कौन सा है? एंगल COB एंगल। कौन सा एंगल? COB एंगल। अगला एंगल कौन सा है? एंगल BOE। ये तुम्हारे सारे 180 डिग्री के होंगे क्योंकि लीनियर पेयर एंगल से। तो आप कह सकते हो यहां से बेटा कि टू ऑफ एंगल, देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी? इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारी ये थी, इक्वेशन सेकंड तुम्हारी ये थी बेटा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं टू ऑफ एंगल COA प्लस टू ऑफ एंगल COB बराबर कितना? 180 डिग्री। यहां से एंगल COA प्लस COB बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होने के बाद आप क्या करोगे? ये प्रूव हो गया। तो यहां से आप कह सकते हो एंगल BOA इक्वल्स टू एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर से समझ लो एक बार, यही हमें प्रूव करना था। फिर से देख लो, हमने देखा कि PQ और LM तुम्हारे टच कर रही है पॉइंट D और E पर। देखो PQ और ये LM है, D और E पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच कर रही है। एंगल OD लिए, ODA ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल OAC ट्रायंगल ले लिया। ये दोनों ट्रायंगल लेने के बाद हमने देखा कि जो OD है, जो OD और OC है वो तुम्हारे रेडियस की वजह से इक्वल है। आगे मेरे प्यारे बच्चों मैंने देखा AD AC के बराबर क्यों है? क्योंकि AD भी तुम्हारी टेंजेंट है और AC भी तुम्हारी टेंजेंट है, तो ये बराबर हो गया। यहां से OA कॉमन हो गया। ट्रायंगल ODA जो है, ट्रायंगल ODA ये जो ट्रायंगल है वो तुम्हारे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके? ट्रायंगल OAC के। OAC के ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। यहां से हमने एंगल को कॉमन वो कर दिए CPCT से बराबर। अब यहां पर आओ, जैसे ट्रायंगल हमने ऊपर वाले दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव करे थे वैसे ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। यहां से एंगल EOB और COB बराबर, DO तुम्हारी डायमीटर है, ये सारे एंगल्स तुम्हारे 180 डिग्री के बराबर है क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। उसके बाद हमने देखा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2CAO प्लस 2COB बराबर 180 डिग्री। COA प्लस इसको इधर 2 से डिवाइड कर देंगे 90 आ जाएगा। एंगल BOA और AOB तुम्हारे 90 डिग्री हो जाएंगे। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। मुझे लगता है कि आप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आई होंगी चीजें। तो विश्वास से क्वेश्चन को करते रहिए, समझते रहिए और तगड़ी तरीके से करिए। नहीं आ रहा बार बार देखिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये वाला। इन द गिवन फिगर PA and PB आर द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle with center C and Q is any point on the circle, then the measure of angle AQB हमें फाइंड आउट करना है। तो हमको सबसे पहले क्या क्या पता है? हमको मालूम है जो CA है वो परपेंडिकुलर है PA के और जो CB है वो परपेंडिकुलर है PB के। सबसे पहली बात, ये दोनों चीजें होने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे? ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमें मालूम है कि तुम्हारा एंगल CA और P है और जो एंगल CBP है वो भी तुम्हारा है क्या? वो भी तुम्हारा 90 डिग्री के है। वो तुम्हें पता है क्यों है, मैं बार बार नहीं लिखना चाहता हूँ। वही रीजन है इसका कि एंगल सबटेंडेंट वो टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द डैश। वो तुमको रीजन बार बार लिखवा चुके, बार बार मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। अब आगे की अगर मैं बात करूं, अब हमें एक चीज पता चल रही है कि हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्या दिख रहा है आपको? आपका क्वाड्रिलेटरल जो है वो है APBC, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है? हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये 360 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है तुम्हारी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम यहां से देखेंगे एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल P की वैल्यू 55 डिग्री है, एंगल B की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको सॉल्व करा तो हमारा आ गया था 135। तो एंगल सी बराबर 360 डिग्री माइनस 135। जब इसको आप माइनस करोगे तो 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, और 3 तो 3 माइनस 1 करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 2। तो 125 डिग्री निकल आएगा एंगल सी। यहाँ से ये एंगल सी निकल आया 125 डिग्री। अब आपको एक चीज और मालूम है बेटा कि एंगल हम लिख दे रहे हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बाय एन आर्क क्या है, आर्क ए बी एट द सेंटर, ए बी एट द सेंटर, ए बी एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड at any point on the circle, at any point on the circle। ये होता है प्रॉपर्टी। तो हमको मालूम है, क्या मालूम है हमें कि एंगल BCA जो है वो बराबर है तुम्हारे 2 एंगल BQA के। BCA बराबर है ना 2 एंगल BQA के। अब BCA की वैल्यू कितनी आई 125 डिग्री अपॉन 2 बराबर एंगल BQA। यही निकालना था हमको। BQA कह दो चाहे AQB कह दो, एक ही बात है। तो यहाँ से तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62 1/2% आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को आप फिर से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार रोक के देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। आखिरकार ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिए और आंसर निकालने का प्रयास करिए एक बार। बोला गया PQ इज द टेंजेंट टू अ सर्कल। PQ एक सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर O है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस सर्कल की क्या है 5 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर दी गई है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ। तो आपको PQ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको? PQ फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों ऐसा होता है तुमको मालूम है, ये फिर से लिखवा दे रहा हूं मैं। टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये हम आपको बता रहा हूं, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल OQP 90 डिग्री का होगा। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हम यहां पर लगाएंगे cot 30। cot 30 का केस क्या होता है, cot 30 होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री था तो इसके एंगल ये बेस क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाला एंगल हो जाएगा OP। तो cot 30 की वैल्यू हमारी होती है √3। PQ हमें फाइंड आउट करना है, OP हमारा कितना दिया गया है, अब देखो 90 डिग्री है तो तुम यहाँ पर पाइथागोरस लगा दो। देखो निकालने की जरूरत नहीं है, PQ हमारा फाइंड आउट करना है। OP हमारा पर कितना दिया गया है, OP क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया है, सर्कल का सेंटर ये है, PQ अपॉन बेस ये होगा ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस ये हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर OQ होगा, OQ होगा। अगर OQ होगा तो √3 PQ, OQ की वैल्यू कितनी 5, तो ये हो जाएगा PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PQ की वैल्यू हो जाएगी 5√3। यहाँ से ये चीजें क्लियर होंगी। तो बेटा फिर से समझिएगा, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। टू टेंजेंट्स TP and PQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल PTQ 2 OPQ के बराबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो TP और TQ है वो बराबर है। TP और TQ इसलिए बराबर है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि ये एक्सटर्नली ड्रॉ हुए गए टेंजेंट है, एक्सटर्नली टेंजेंट ड्रॉ किए गए, इसलिए हमारे बार बार रीजन नहीं लिखवाता हूं मैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अब हम देख पा रहे हैं कि एंगल TPQ और एंगल TQP तुम्हारे बराबर होंगे। क्यों होंगे, एंगल्स अपोजिट टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये तुम्हारा रीजन होता है, एंगल अपोजिट टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये कहानी बन गई हमारी।
इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल है। अब हम तीसरा केस क्या देखने वाले हैं? तीसरा केस देखने वाले हैं कि जो हमारा एंगल TPO दिया गया है, जो एंगल TPO है हमारा, वो क्या है? TPQ जो है वो हमारा निकालना है, हमको TPQ निकालना है, और हमारा TPO एंगल दिया है वो 90 डिग्री है। एंगल TPO जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। अगर हमें TPQ एंगल निकालना है, TPQ एंगल अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको एंगल TPO से हमें OPQ को माइनस करना पड़ेगा, एंगल OPQ को माइनस करना पड़ेगा। तो TPO 90 माइनस OPQ एंगल, तो 90 माइनस OPQ करेंगे क्योंकि कोई एंगल दिया नहीं गया। तो यहाँ से एंगल हमारा TPQ निकल आया। क्या निकल आया? TPQ एंगल हमारा निकल आया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइप, मतलब नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम क्या करेंगे? अब हमें इसके बाद सोचना है कि हमको एंगल PTQ निकालना है। PTQ एंगल 2 ऑफ एंगल OPQ के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं? लगाइए दिमाग, क्या हो सकता है इसमें? अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। TP बराबर TPU, टेंजेंट है इसलिए TPQ 2QP के बराबर है। एंगल्स टू द अपोजिट टू द ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये तुम्हारा बराबर है। TPQ TPO के बराबर है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर अब हम ट्रायंगल TPQ की बात करें, किसकी बात करें? ट्रायंगल TPQ की बात करें। इन ट्रायंगल TPQ की अगर मैं बात करूं तो TPQ में देखो तीनों एंगल्स लेंगे हम लोग। कौन कौन से एंगल लेंगे? एंगल्स लेंगे हम लोग एंगल PTQ प्लस एंगल QPT प्लस एंगल TPQ ले लिया हमने, PTQ ले लिया, QPT ले लिया। अब TQP और ले लेते हैं, TQP एंगल्स। ये सारे एंगल्स 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है PTQ एंगल। तो यहाँ से एंगल PTQ अगर आपको निकालना है तो ये तुम्हारा जो तुम्हारा QPT और TPQP ये दो एंगल के बराबर हो जाएगा। टू ऑफ एंगल 2PQ 2TPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा निकल आएगा एंगल PTQ, क्या निकल के आ गया? PTQ निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 ऑफ एंगल TPQ। अब जो 2PQ की वैल्यू आपने निकाली वो रख दो यहाँ पर। 180 2 माइनस कितना हो जाएगा? 90 माइनस OPQ निकाल दो, OPQ। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 90 माइनस OPQ, ठीक है, ये रख दिया आपने। यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लेते हो, अगर 2 आपने कॉमन कर लिया तो 90 माइनस तो कॉमन करने के बाद आपने क्या किया? 2 कॉमन किया तो 90 आया यहाँ पर। 90 माइनस 2 ये हो जाएगा 90 माइनस OPQ। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से तुम्हारी क्या हो जाएगी? रिजॉल्व हो जाएगी। 90 से ये करते जाएगा 2 ऑफ एंगल OPQ आ जाएगा। तो एंगल PTQ जो तुम्हारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? एंगल PTQ बराबर ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 ऑफ एंगल OPQ निकल आएगा। यही हमें शायद फाइंड आउट करना था, हमने आपको बता दिया। फिर से देख लो बेटा, हमने देखा कि 2 टेंजेंट्स हैं TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 OPQ। हमने क्या देखा? TP और TQ बराबर क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारे टेंजेंट है। TPQ TQP के बराबर क्यों है? TPQ TQ के बराबर इसलिए होंगे क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल एंगल्स अपोजिट ऑफ ट्रायंगल द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये होगा इक्वल साइड्स हैं अगर हमारी, तो हमारे जो एंगल्स हैं वो भी आ रहा है। एंगल्स अपोजिट टू द ट्रायंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हो जाएगा। यहाँ से TPQ और TPO से हम लोग माइनस करेंगे, TPQ निकालना है तो TPO माइनस OPQ, तो यहाँ से TPQ की वैल्यू निकल आएगी। इन ट्रायंगल TPQ हम क्या करेंगे? तीनों एंगल के सम का प्रॉपर्टी करेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। उसके बाद हम रिजॉल्व करेंगे क्वेश्चन, हमारा आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया? इधर हमने 2 कॉमन कर लिया, 2 कॉमन के बाद हमारा 90, ये 2 बाहर हो चुका था, माइनस का 90 माइनस OPQ हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा। तो एंगल तुम्हारा PTQ 2 OPQ बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी तक ये सारे क्वेश्चन कर लिए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सीरीज के थे PYQs जो हमने करे आज सर्कल के। आगे की फर्दर क्लासेस में मैं आपको एक सीरीज लेके आऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस की सीरीज होगी, जो सारे उसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे। तो अभी तक यही आपको जो मैंने सर्कल चैप्टर में पढ़ाया, और अभी जो PYQs किए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर रिजॉल्व करिएगा प्रॉब्लम्स,
और बार बार इनको लगाने का प्रयास करिएगा और नए नए क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। तो यहाँ तक की हमारी कहानी थी। तो अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। राधे राधे।